अब शोल्डर जो गिरता है हमारा बार बार, उसके लिए मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम ये वीडियो में सीखने वाले हैं प्रॉपर तरीके से ब्लाउज की कटिंग करने के लिए, वो भी टक्स वाला और डीप वाला, ठीक है। और ये हमारा मेन कपड़ा है और ये हमारा लाइनिंग है। अब जो है आपको मैं जो बताने वाला हूं वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक करके A to Z बताऊंगा, एक एक करके। अगर वाकई में आप कटिंग सीखना चाहते हो तो कंपलसरी ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। तो आप बिल्कुल पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट करने से पहले मैं मेजरमेंट देख लेता हूं, A to Z आपको मेजरमेंट बता देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंचेस, 15 इंची ब्लाउज लेंथ। शोल्डर है 16 इंचेस, 16 इंची शोल्डर। अपर चेस्ट है 38.5, 38.5 इंची अपर चेस्ट। मिडल चेस्ट है 41.5, 41.5 इंची मिडल चेस्ट। वेस्ट है 37, कमर है 37 इंची और आर्मुल है 18 इंचीज, 18 इंची आर्मुल। स्लीव फ्रंट डिप है 8 इंचेस और बैक डिप है 11 इंचेस। 8 इंची फ्रंट डिप और बैक डिप 11 इंची और शॉर्ट बाजू है 5.5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं मार्किंग लगाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट मार्किंग ये वाला आप सीधा स्ट्रेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। उसके बाद ब्लाउज लेंथ है 15 इंची पे मार्किंग लगा दिया हो। अब यहाँ पे डीप नेक है, डीप है तो आपको यहाँ पे 6.25 या तो 6 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए। अब ये मार्किंग दोनों में स्ट्रेट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से स्ट्रेट हो गया है। अब अपर चेस्ट है 38.5 इंची, 38.5 है तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 9.5 से थोड़ा सा बढ़ के मैं एक मार्किंग यहाँ पे लगा लेता हूँ। और शोल्डर के लिए मिनिमम आपको यहाँ पे 5 इंची पे लगा लेना है और यहाँ पे 2.5 इंची पे आप लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 5 इंची रख दिया, यहाँ पे 2.5 इंची पे मार्किंग लगाए। यहाँ पे हमारा ये 5 इंची है तो यहाँ पे आप 5.5 से थोड़ा बढ़ के रख सकते हो। अब वेस्ट है 37, वेस्ट है 37 इंची तो यहाँ पे 37 इंची का चौथाई भाग 9 इंची से थोड़ा सा बढ़ के 9 इंची से थोड़ा सा 9.25 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग सीधा कर लेता हूँ। फिर ये हमारा टक्स के लिए कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये आर्मुल के लिए अब डीप है 11 इंची तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से 11 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद इसको भी मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा लगा दीजिए मार्किंग क्रॉस में, वो भी नेक के साइड, गले साइड, आर्मुल के साइड नहीं, ठीक है। क्योंकि ये गिरने का चांस नहीं रहेगा, कभी भी शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं रहता। और मैं फ्रंट में जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ध्यान से देखिए, शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से आर्मुल शेप लगाता हूँ। ये हमारा आर्मुल शेप कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब गले के लिए भी शेप मैं कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। अब आर्मुल में मेजरमेंट करता हूँ। ये हमारा कितना है आर्मुल, 18 इंच, 18 इंची आर्मुल है तो यहाँ से मैं मेजरमेंट ऐसा कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है तो इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से थोड़ा सा कम कर देंगे। अब यहाँ पे भी आपको देखना जरूरी है क्योंकि ब्लाउज लेंथ है 15 इंची तो यहाँ पे मिनिमम 8.25 इंची रेडी आना चाहिए। यहाँ से मैं क्रॉस करूंगा थोड़ा सा क्योंकि लेंथ बड़ा है। अगर साइड में मैं इतना बड़ा रखेंगे तो यहाँ पे फोल्डिंग आ जाता, ठीक है। चलो अब मैं इसको कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आप एग्जैक्ट बैठा लीजिए, बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब जो है ये हमारा क्रॉस में है तो क्रॉस क्या करेंगे, यहां से मैं बैक पल्ला को क्रॉस बैठाऊंगा। देखिए कुछ इस तरह से आप क्रॉस में बैठा लीजिए। एक मार्किंग आप यहाँ पे ऐसा लगा लीजिए, कितना, ये मार्किंग से 0.5 इंची ऊपर या तो थोड़ा सा ऊपर कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए और यहाँ पे आप 3.25 इंची पे लगा लीजिए। उसके बाद ये स्केल की मदद से कुछ इस तरह से आप क्रॉस में मार्किंग लगाइए क्योंकि यहाँ पे ये हमारा गैप रहता है, यहाँ पे आके बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ इसी तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद अब इधर भी हम लगा लेता हूँ मिनिमम 2 इंची पे। अब यहां से मैं सेब लगाऊंगा। अगर आप इस तरह से सेब लगाओगे तो बिल्कुल आपका टक्स वाला ब्लाउज बिल्कुल कंप्लीट अच्छी तरह से कटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से
1.25 इंची इधर, क्योंकि देखिए अपर चेस्ट है 38.5 इंची मतलब 38.5 है, और मिडल चेस्ट है 41.5, ठीक है। तो इसको जो है 2 इंची डिफरेंस है, 2 इंची डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप 1.25 इंची से बढ़ के ही, मतलब 1.5 इंची भी हो गया तो भी चलेगा, लेकिन 1.25 इंची पे थोड़ा सा 1.25 इंची से बढ़ के मैं मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद 3 इंची पे ये भी मार्किंग लगा लिए। अब ये वेस्ट के हिसाब से ये जो हम निशान लगाऊंगा, वेस्ट है 37, तो हम यहाँ पे कितना लगाएंगे वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये हमारा 4 इंची रेडी आ रहा है, यही 4 इंची को यहाँ पे रखेंगे, और 37 यहाँ पे आ रहा है, 37 यहाँ आ रहा है, तो इसको मैं 0.25 इंची और बढ़ के मार्किंग लगाऊंगा। ये हमारा बेल्ट में होता है कुछ इस तरह से, बेल्ट के लिए जो हम अटैच करेंगे बेल्ट उसके लिए, और वेस्ट में बढ़ के नहीं रख लेना है, ठीक है। अब ये सभी जगह पे मैं मार्किंग लगा के अच्छी तरह से पहले रेडी करूंगा। अगर आपको ये नहीं दिख रहे होंगे व्हील मार्क, तो थोड़ा मैं मार्किंग लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाएंगे। ये हो गया कंप्लीट। अब जो है, अब हम यहां से एक मार्किंग कुछ इस तरह से सीधा करके इसको भी पहले अब यहां तक मैं कटिंग कर लेता हूं। आर्मोल के लिए फ्रंट का आर्मोल मैं पूरा निकाल लेता हूं। पहले यहां तक मैं निकाल लिए, इसको यहां पे मार्किंग लगाए, इसके यहां पे मार्किंग लगाए। अब इसको मैंने यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। अब ये होने के बाद इसको भी मैं यहां से कटिंग कर लेता हूं। ये कटिंग हो गया। अब यहां से भी इसको मैं कटिंग करूंगा, और आप बिल्कुल ध्यान से देखिए शोल्डर किस तरह से हम कटिंग करेंगे ताकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहता। और कभी भी आप बैक पल्ला से ही फ्रंट कटिंग कीजिए तो आपका मिस्टेक होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर आप बैक सही से कटिंग कर लिए तो फ्रंट कटिंग करने के लिए थोड़ा भी मुश्किल नहीं होगा आपको, ठीक है। अब हमारा डीप है 8 इंची, लेकिन अब मैं यहाँ पे 7.5 पे ही मार्किंग लगा लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा डीप हो गया तो। अब ये बॉक्स कुछ इस तरह से आप बना लीजिए। ये बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से गले के लिए शेप में लगा दिए। अब शोल्डर जो गिरता है हमारा बार बार, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको मैं, ये हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ला को कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे रख लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ से भी आपको ऐसा थोड़ा सा निकाल लेना है, तो कंपलसरी आप इतना सा निकालिए यहाँ से, ताकि आपका कभी शोल्डर गिरेगा नहीं, बिल्कुल टाइट पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। ये हमारा बिल्कुल मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको भी मैं कटिंग कर देता हूं। ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब हम बैग वाला पल्ला को साइड में रख सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी जगह पे आप नॉक से लगा लीजिए, ताकि आपको स्टिचिंग करने के टाइम में बिल्कुल इजी रह जाएगा। ये हमारा किस तरह से स्टिचिंग करना है वो पूरा आपको समझ में आ जाएंगे। और अगर आप, आज तो ये हमारा कटिंग का वीडियो है, कल यही ब्लाउज की फुल मैं आपको स्टिचिंग का वीडियो बताऊंगा। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, 10 बजे में लाइव में आपको स्टिचिंग सिलाई करने के लिए सिखाएंगे। बिल्कुल लाइव में जुड़ जाइए और जरूर देखिए, कल ये हमारा लाइव में स्टिचिंग होता। आज पहले कटिंग देख लीजिए, उसके बाद फिर स्टिचिंग। और आपको हमारे चैनल पे ये हमारा टक्स वाला ब्लाउज है। अगर आप फुल कोई भी ब्लाउज की कटिंग, मतलब होल्टर नेक, बोट नेक, हाई नेक, हाफ कॉलर, फुल कॉलर, कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो, कोई भी कॉलर वाला, तो आपको हमारे चैनल पे फुल कटिंग मिल जाएंगे, ठीक है। जो है मैं हाला झाड़ूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसा पकड़ेंगे, मैं कुछ इस तरह से रख लेता हूँ। ये रख लेने के बाद यहाँ से अब मैं ऐसा नॉर्मली, ज्यादा भी नहीं कट कर लेना है, नॉर्मल मतलब 1/2 इंची से भी कम, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब शोल्डर कटिंग करता हूँ तो शोल्डर में 5 इंची रखता हूँ, तो यहाँ पे 5.5 रखता हूँ, 1/2 इंची का ही डिफरेंस रहता। तो आप कुछ इसी तरह से रख के कटिंग कर सकते हो, बिल्कुल आपका करेक्ट आ जाएगा। अब ये अपर चेस्ट है 41 इंची, तो यहाँ पे आना चाहिए 11.25, बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल करेक्ट फिटिंग रहता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए। चलिए अब मैं स्लीव से कटिंग करने के लिए सीखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से।
यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से स्लिप से कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड कर चुका हूँ। और ये हमारा शॉर्ट वाला है। शॉर्ट वाला बाजू आप कटिंग करने के लिए अगर नहीं मालूम है तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे किस तरह से शॉर्ट बाजू कटिंग करते हैं। स्लीव लेंथ है 5.5 इंची, 5.5 इंची पे एक निशान लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे आप 3.5 इंची पे लगाइए। फिर यहाँ से आप कुछ इस तरह से ये दोनों मार्किंग को सीधा कर लीजिए। ये मार्किंग सीधा हो जाने के बाद अब हमारा आर्मोल कितना है 18 इंची। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से 8.25 पे रखूंगा तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। 8.25 इंची पे 8.25 इंची पे यहाँ रख के ऐसा मार्किंग लगा रहा हूँ तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब लूजिंग आपका जितना भी है उतना यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए। लूजिंग है 14 इंची तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 7 इंची पे निशान लगा चुका हूँ। अब इसको भी मैं यहाँ से मार्किंग लगा दी। अब ये सेब लगाऊंगा कुछ इस तरह से। देखिए ये सेब इसी तरह से आप लगाइए। शॉर्ट बाजू में कभी भी आपका यहाँ पे झोल आने का चांस नहीं रहता, ठीक है। और एक सेब बाकी है जो कि ये हमारा ऐसा रहना चाहिए कंपलसरी। आप शॉर्ट बाजू में इस तरह से सेब लगाइए, आपका परफेक्ट रहेगा। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। अगर आपको हमारा कटिंग कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको समझ में आ रहे तो भी कमेंट कीजिए, नहीं आ रहे तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी तरह से आपको बता सकता हूं और समझा सकता हूं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश में बोल के बताइए, थोड़ा ये बताइए, तो मैं उसके हिसाब से इंग्लिश में भी मैं मेजरमेंट बोल दिए। किस तरह से मेजरमेंट लेना है वो पूरा आपको समझ में आ जाएंगे। और कहाँ पे कितना निशान लगाना है वो पूरा आपको मैं बता दिए, ठीक है। लूजिंग है 14 इंचेस और 14 इंचेस पे लिख दिया हूं मैं। अब हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आप 1.25 इंची मतलब 7.5 पे आप कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा बिल्कुल बाजू की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट और करेक्ट हो गया है। अब जो है मैं बेल्ट कटिंग करूंगा। और बेल्ट कटिंग करने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि बेल्ट में होता क्या है कि अगर आपका बेल्ट मिस्टेक हो जाता है कटिंग करने में तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोल्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से ये बैठा के बिल्कुल अच्छी तरह से बैठाओगे जब ही ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं फर्स्ट ये मार्किंग सीधा लगाता हूँ। उसके बाद फिर एक मार्किंग, चलिए मैं मेजरमेंट करके बताता हूँ। पहले यहाँ पे एक 3 इंची पे मार्किंग लगाइए, एक मार्किंग यहाँ 3 इंची पे। ये 3 इंची पे आपको इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर इसको सीधा कर लीजिए। ये सीधा करने के बाद ये भी मार्किंग को आप इस तरह से लगा लीजिए। देखिए ये मार्किंग मैंने कुछ इस तरह से लगाया हूं, लेकिन ये मार्किंग जो मैं लगाया ये स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस में है। इधर कम है इधर ज्यादा है। कैसा कितना ज्यादा है वो देख लीजिए। यहाँ पे ये हमारा 11 इंची आ रहा है तो यहाँ पे 11.5 इंची आ रहा है। और ऊपर से करेंगे तो ये हमारा और बढ़ के ही आता है। तो आपको कंपलसरी आधा इंची से थोड़ा बढ़ के यहाँ पे आपको इसी तरह से क्रॉस में लगाना है मार्किंग। अब यहाँ पे 1 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ और दूसरा यहाँ पे 3.5 इंची पे लगाता हूँ। अब इसको मैं सेब में लगाऊंगा कुछ इस तरह से। देखिए आप इसी तरह से सेब लगाइए। कभी भी बेल्ट में यहाँ पे जो फोल्डिंग आ जाता पहनने के बाद कभी भी नहीं आएगा। अगर आप इस तरह से क्रॉस में अच्छी तरह से लगा दोगे तो कभी भी आपका यहाँ पे फोल्डिंग नहीं होगा। और एक मार्किंग मैं बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अभी मैं ऊपर मार्किंग लगा के ये कटिंग कर दे रहा हूँ। देखिए ये हम 3 इंची पे मार्किंग लगाए, लेकिन रेडी देखिए आप कितना पे आके रेडी हो जा रहा है हमारा। अब यहाँ पे भी आप थोड़ा सा कुछ इस तरह से सेब लगा मार्किंग लगाना है और इधर भी कुछ इस तरह से आप सेब लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग आपको समझ में आ गए। अब इसको भी मैं कटिंग कर दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए ना भूलें। और आपको नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर कल मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।